हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल सैम। आज हम बात करेंगे ट्रायंगल्स के बारे में। इसमें हम बताएंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल्स की, उसके अलावा एंगल्स की जो प्रॉपर्टी हैं, इस ट्रायंगल के एंगल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी जो साइड्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी जो थ्योरम्स है, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मान के चलती हूँ कि अगर आपने लास्ट तक वीडियोस को ध्यान से देखा तो ज्योमेट्री का आपका एक कंसेप्ट ट्रायंगल क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ट्रायंगल दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, ट्राई एंड एंगल। ट्राई एंड एंगल मीन्स, ट्राई मीन्स थ्री, एंगल मीन्स अ क्लोज्ड फिगर हैविंग थ्री एंगल्स। उसे क्या नाम दिया गया? ट्रायंगल का। ये सबसे ईजीएस्ट फिगर है हमारी कंप्लीट ज्योमेट्री में। तो हम बात करेंगे ट्रायंगल ABC की। बच्चे, ट्रायंगल क्या होती है? जिसकी थ्री साइड्स हों, थ्री एंगल्स हों, थ्री कॉर्नर्स हों। क्लियर? साइड्स कौन कौन सी है? AB, BC एंड CA। AB, BC एंड CA। क्लियर? उसके बाद थ्री एंगल कौन कौन से हैं? एंगल A, दिस इज द सिंबल ऑफ एंगल, एंगल B एंड एंगल C। क्लियर? थ्री कॉर्नर कौन कौन से हैं? A, B एंड C। इन्हें वर्टिसेस भी बोला जाता है, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। इसका मतलब हमारी ट्रायंगल में तीन साइड्स हैं, थ्री एंगल्स हैं, या थ्री कॉर्नर्स हैं, या थ्री वर्टिसेस हैं। क्लियर? अब हम प्रॉपर्टीज़ करेंगे एंगल्स की। किसके एंगल्स की? हमारी मेन टॉपिक ट्रायंगल के एंगल्स की। क्लियर? सबसे मेन प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 मीन्स चाहे आपकी ट्रायंगल छोटी है, बड़ी है, लंबी है, मोटी है, एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज, ये भी बताऊंगी, राइट एंगल है, सभी में सम क्या होएगा? इन तीनों एंगल्स का 180 होएगा। प्रॉपर्टी ऑफ एंगल। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें तीन साइड्स दी हुई हैं, कौन कौन सी? कंसीडर कर लो, 2, 3 एंड 6। क्या इन साइड से ट्रायंगल फॉर्म हो सकती है? तो आंसर होएगा नो। मतलब कैन एनी थ्री लाइन्स मेक अ ट्रायंगल? तो इसका आंसर है नो। अगर किसी भी, जो हमने तीन साइड्स ली हैं, ट्रिपलेट लिया है साइड्स का, उसमें दो का सम, किन्हीं भी दो का सम छोटा रह जाए द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, तो वो कभी भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगी। क्लियर? तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी साइड्स के ऊपर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल must be greater than the length of side third। अगर हम बात करें 2, 3 एंड 4, तो इन दोनों का सम 5 इज़ ग्रेटर देन थर्ड साइड, इन दोनों का सम 7 इज़ ग्रेटर देन 4 और 2 थर्ड साइड। सिमिलरली 2 एंड 4 की बात करें, 6 इज़ ग्रेटर देन थर्ड साइड थर्ड। तो ये क्या फॉर्म कर सकते हैं? ट्रायंगल। तो आपका आंसर क्या आएगा? यस, दे कैन फॉर्म अ ट्रायंगल। क्लियर? एक न्यूमेरिकल करवा रही हूँ। अज्यूम कर लो
आपको दिया हुआ है एंगल ए, एंगल बी और आपको कैलकुलेट करना है एंगल सी। कंसीडर कर लो एंगल ए आपके पास 60 डिग्री है, एंगल बी 50 डिग्री है, तो आप सी एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। यस, हाउ? हमें पता है सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। एंगल ए की वैल्यू पुट करो, एंगल बी की, यहाँ से आपकी एंगल सी की वैल्यू आसानी से आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू 70 डिग्री। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे हम मूव कर रहे हैं विच इज़ ट्रायंगल की नेक्स्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी से पहले हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे। ट्रायंगल को 2 टाइप से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ साइड्स, सेकंड इन टर्म्स ऑफ एंगल्स। पहले हम साइड्स की बात करते हैं। तो ट्रायंगल साइड्स के बेसिस पे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। फर्स्ट वन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल है? अगर हमारे पास किसी भी ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल हो, ए बी किसके इक्वल होएगा? बी सी के, और ये किसके इक्वल हो? सी ए के, तो ट्रायंगल हमारी क्या कहलाएगी? इक्विलेटरल। और इसमें एक मज़े का फैक्ट और है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, इसमें सभी एंगल्स भी इक्वल होते हैं विच इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, ये हमारी फर्स्ट टाइप है साइड्स के बेसिस पे। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप क्या है? अगर हमारी तीनों साइड्स ना होके कोई भी 2 साइड्स इक्वल हो। इसमें तो हमने बात की थी अगर हमारी तीनों साइड्स इक्वल हो। अगर हमारी 2 साइड्स इक्वल हो तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। इफ़ इन अ ट्रायंगल 2 साइड्स आर इक्वल। अगर ए बी और ए सी, कोई भी 2 साइड्स ए बी सी हो, चाहे ए बी ए सी के इक्वल हो, मतलब कोई भी 2 साइड्स इक्वल हैं और थर्ड आपकी अनइक्वल है, तो वो कौन सी ट्रायंगल कहलाएगी? आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगी। थर्ड वन इज अगर आपकी कोई भी साइड इक्वल ना हो, ना ए बी सी के इक्वल है, ना वो सी ए के इक्वल है, तो उसे बोला जाता है स्केलिन ट्रायंगल। क्लियर? अब हमने साइड्स के बेसिस पे ट्रायंगल की डिवीज़न देखी है। वो कितने पार्ट्स में है? 3 पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज़ अगर सारी साइड्स इक्वल हों, इक्विलेटरल। अगर 2 साइड्स इक्वल हों, आइसोसेलेस। अगर तीनों साइड्स अनइक्वल हों, दैट मीन्स स्केलिन। अब हम बात करेंगे एंगल के बेसिस पे। एंगल हमारा बेसिस होएगा डिवीज़न का। ओके, तो हमारी जो ट्रायंगल है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल भी बोलते हैं। सेकंड वन इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल या एब्ट्यूज ट्रायंगल। थर्ड वन इज राइट एंगल ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल। एक्यूट एंगल नाम से क्लियर है कि अगर सभी के सभी एंगल्स 90 से कम हो, कोई एंगल ए, इवन एंगल बी और एंगल सी, तीनों के तीनों लेस देन 90 हो, तो उस टाइप की ट्रायंगल को क्या नाम दिया जाता है? एब्ट्यूज ट्रायंगल। अगर कोई भी एक एंगल 90 से बड़ा हो, कई मेरे जैसे महानुभाव पूछेंगे कि मैम 2 एंगल नहीं 90 से बड़े हो सकते? बच्चे आपको पता है तीनों का सम 180 है। अगर एक 90 से बड़ा है तो दोनों बाकी के जो रिमेनिंग 2 रह गए वो हमेशा लेस होंगे। कोई भी एक एंगल
कोई भी मीन्स एंगल ए बी सी में से कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा है तो उस ट्रायंगल को क्या नाम देंगे? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल आपका 90 डिग्री के इक्वल है तो उसे नाम दिया जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल या फिर राइट ट्रायंगल। क्लियर? अगर एक 90 है तो बाकी दोनों का सम कितना रह जाएगा? 90 डिग्री। अगर एक 90 से बड़ा है तो बाकी दोनों का सम क्या होएगा? लेस देन 90। और इसमें तीनों का सम किसके इक्वल होएगा? 180 के। और तीनों एंगल्स इक्वल नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज हम बात करेंगे एक्सटीरियर एंगल थ्योरम की। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। बच्चे लोअर क्लासेस से हायर क्लासेस तक इस थ्योरम का यूज़ किया जाता है जब भी हम ट्रायंगल्स ज्योमेट्री पढ़ते हैं, ट्रायंगल्स की बात करते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या है कि अगर किसी भी साइड ऑफ ट्रायंगल को हम आगे फर्दर एक्सटेंड कर दें, कोई भी साइड, तो वो एक एंगल फॉर्म करेगी एक्सटीरियर में। उसी से इसका नाम पड़ा एक्सटीरियर। मान लो इसे हम एंगल 1 का नाम दे रहे हैं, तो एंगल 1 किसके इक्वल होएगा? एक्सटीरियर एंगल it is equal to sum of two opposite interior angles। मीन्स 1 के साथ वाला एंगल नहीं हम कंसीडर करेंगे, ये एंगल नहीं लेंगे। इसके अलावा जो इसके ऑपोजिट एंगल्स हैं, एंगल ए एंड एंगल बी, जिसे हम 2 और 3 का नाम दे रहे हैं, तो जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल हमारा क्या है? एंगल ए 1। ये किसके इक्वल होएगा? सम ऑफ टू ऑपोजिट एंगल्स। कौन कौन से एंगल हैं ये? एंगल 2 एंड एंगल 3। अगर इसे प्रूफ करना हो तो इसे नाम दे दो एंगल 4 का। हमें पता है एंगल 1 + 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या? एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, या फिर आप इसे क्या कह सकते हो? सप्लीमेंट्री एंगल्स। उसके अलावा आप क्या कह सकते हो? लीनियर पेयर। और हमें पता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। अब दोनों 180 के इक्वल हैं तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। 1 कट आउट हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ पे 1 + 2 3 नहीं है, यहाँ पे 4 + 2 3 है, क्योंकि हमने अंदर वाले को 4 नाम दिया है। तो हमारा 4 कटेगा, तो हमारे बचेगा क्या? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 + एंगल 3। यही हमारी थ्योरम है। मीन्स जो हमारा बाहर एंगल है एंगल 1, वो किसके इक्वल होएगा? उसके जो साथ वाला एंगल है उसे हमने नहीं कंसीडर करना। कौन से एंगल कंसीडर करने हैं? जो उस एंगल के ऑपोजिट हैं, उन दोनों के सम के इक्वल होएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर? नेक्स्ट वन इज आता है कि पेरीमीटर। अगर किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना हो, पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। मान लो ए बी की लेंथ ए है, बी सी की लेंथ बी है, सी ए की लेंथ स्मॉल सी है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होएगा? सम ऑफ ऑल साइड्स ए बी + बी सी + सी ए, दैट मीन्स स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी के इक्वल। क्लियर? अगर इसी ट्रायंगल में हम किसी भी वर्टिस से, किसी भी एंगल से हम एक 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ कर लें, तो उस लाइन को क्या बोला जाता है? हाइट। और जिस साइड के ऊपर ड्रॉ की हुई है उसे क्या बोला जाता है? बेस।
इसका मतलब इसी ट्रायंगल में मैं दोबारा से बना रही हूँ, ये हमारी क्या कहलाएगी, हाइट किसी भी वर्टिस से, मतलब आप ए से भी ड्रॉ कर सकते हो, बी सी से भी वर्टिस ड्रॉ कर सकते हो, सी से भी वर्टिस ड्रॉ कर सकते हो जो परपेंडिकुलर होएगा। क्लियर? ए बी सी, जहाँ पे वर्ड्स वो परपेंडिकुलर ख़त्म हो गया या इंटरसेक्ट हो गया थर्ड लाइन से, उस लाइन को नाम दिया जाएगा बेस का। क्लियर? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, हाफ बेस इनटू हाइट। अगर आप में से किसी का क्वेश्चन है कि मैम अगर हमारे पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल ना होके एब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होती, तो बच्चे इसमें जो अगर ए से वर्टिस ड्रॉ करना है तो वो परपेंडिकुलर होएगा डी, दिस इज हाइट, और बेस हमारा वही लेंथ ऑफ द थर्ड साइड होएगी। क्लियर? जिसके ऊपर हमने हाइट ड्रॉ की है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल वही रहेगा, हाफ बेस इनटू हाइट। बेस कौन सा हमारा, बी, स्मॉल बी या फिर बी सी, हाइट हमारी एच है। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो बच्चे इसमें ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, ये हमारी हाइट होगी, ये हमारा बेस हो गया। तो इस केस में भी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, हाफ बेस इनटू हाइट। क्लियर हुआ? किसी भी बच्चे को नहीं समझ आया? बच्चे ट्रायंगल में एक बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है जिसे नाम दिया गया पाइथागोरस थ्योरम, और ये किसने दी थी, आप में से कोई बता सकते हैं? गैस ही लगा लो भाई। पाइथागोरस ने, उसने अपने नाम पे एक थ्योरम दी थी, पाइथागोरस थ्योरम, जो किस टाइप की ट्रायंगल पे लगती है, अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, मींस एक एंगल उसमें 90 डिग्री होना ज़रूरी है। तो उसने क्या कहा था, ये मान लो परपेंडिकुलर है हमारा, ये हमारा बेस हो गया, परपेंडिकुलर इज हाइट, और जो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड है वो लॉन्गेस्ट साइड होएगी इस ट्रायंगल की, जिसे नाम दिया गया हाइपोटेन्यूज का। पी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, बी हमारा क्या है इस केस में, बेस, और एच क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हमेशा किसके इक्वल आएगा, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल आएगा। ये हमेशा याद रखना। क्लियर? और ये बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है। मान लो आपको परपेंडिकुलर गिवन है 3 सेंटीमीटर, बेस गिवन है 4 सेंटीमीटर, आपको कैलकुलेट करना है एच। तो आपको पता चल गया, पी की वैल्यू पुट करो, 3 स्क्वायर 9, बेस 4 स्क्वायर 16, इट इज़ इक्वल टू एच स्क्वायर। 9 प्लस 16 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। 9 प्लस 16 25, इट इज़ इक्वल टू एच स्क्वायर। इसे हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब हाइपोटेन्यूज क्या आ गया, 5। अगर राइट एंगल ट्रायंगल में हमें कोई भी 2 साइड्स पता है, उससे हम थर्ड साइड को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजीली विद अवर थ्योरम, जिसका नाम क्या है बच्चे, पाइथागोरस थ्योरम। दिस इज़ द पार्ट 1। अभी भी बहुत सारा ट्रायंगल की नॉलेज हमारी बाकी है, लेकिन अब बहुत हो गया, हम नेक्स्ट वीडियो को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। बच्चे अगर किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। अगर मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।